अमेरिका हमारा दादा होता है, आईएमएफ हमारा परदादा होता है। पाकिस्तान के भिखारी पूरी दुनिया में मशहूर हैं इस टाइम। इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए। आज इंडिया दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है और हम फकीर बन के बैठे हुए हैं। 14 बिलियन रिजर्व डॉलर है हमारे पास। वो तो हमारी नाक की लकीरें निकलवा रहा है कि वो कह रहा है आपके रिजर्व इस काबिल नहीं है कि आपको नया कर्जा दिया जाए। दादा परदादा होता है हमारे मुल्क का, हम बिके हुए हैं उसके आगे। हमारे पेट्रोल का रेट आईएमएफ निकालता है, हमारे बिजली का रेट आईएमएफ निकालता है। हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि उन्हें कर्जे लिए हुए हैं ना, उनकी किस्तें अदा करने के लिए नया कर्जा चाहिए और दुनिया में उन्हें कोई कर्जा दे नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलफाम खान और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आईएमएफ की आप बात कर रहे हो, वो कौन होता है? वो भाई दादा परदादा होता है हमारे मुल्क का, हम बिके हुए हैं उसके आगे। हर चीज़ वो तो हमारे पेट्रोल का रेट आईएमएफ निकालता है, हमारे बिजली का रेट आईएमएफ निकालता है। तो अपने बड़ों को हम कह रहे हैं कि आप वो कौन होता है? वो हमारे बड़े होते हैं। अमेरिका हमारा दादा होता है, आईएमएफ हमारा परदादा होता है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने हमें इतना को बेच दिया हुआ है। अभी रिसेंटली आपने खबर सुनी है कि हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि उन्हें कर्जे लिए हुए हैं ना, उनकी किस्तें अदा करने के लिए नया कर्जा चाहिए और दुनिया में उन्हें कोई कर्जा दे नहीं रहा, इन्हें मुंह कोई नहीं लगा रहा। तो मकसद ये है कि जो हमारे हुक्मरान होते हैं ना, आप ये सवाल करें, आपका सवाल गलत है। आप ये सवाल करें कि हमारे हुक्मरान होते कौन हैं जिन्होंने हमें आईएमएफ के आगे फंसा दिया। आज बच्चा आईएमएफ की किस्तें अदा कर रहा है। भाई हम किस्तें अदा कर रहे हैं ना टैक्स की शक्ल में। आप वो देखें, वो टैक्स लगना चाहिए था मेरे बच्चे की तालीम के ऊपर, वो टैक्स लगना चाहिए था मेरे बच्चों की या किसी के अच्छे हॉस्पिटल के ऊपर लगना चाहिए था। वो टैक्स तो लगा रहे हैं सारा आईएमएफ के ऊपर, वो सारा आईएमएफ को दे जा रहे हैं भाईजान। तो बात ये है कि आईएमएफ हमारा करता धरता है, उसे करता धरता माने, और वो तो हमारे नाक के लकीरें निकलवा रहा है। हमें वो 14 बिलियन रिजर्व है हमारे पास, आपको आइडिया है? 14 बिलियन रिजर्व डॉलर है हमारे पास, और वो तो हमारी नाक की लकीरें निकलवा रहा है कि वो कह रहा है आपके रिजर्व इस काबिल नहीं है कि आपको नया कर्जा दिया जाए। तो मेरे भाई आईएमएफ को मानना चाहिए, वो सब कुछ है हमारा। सर हम लोग आज़ाद मुल्क हैं, कायदम रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मेहनतों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हासिल किया, और यहाँ पे इसका मकसद था इस्लामी फलाई रियासत। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इसका नाम है। हाँ। और इसे मुसलमानों के लिए बनाया गया। हमने आज़ाद क्यों की गया? हाँ। अब मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए। इसी तरह ये भाईजान 1947 में इन्हें हकूक़ मिले मुल्क के। आज इंडिया दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है और हम फकीर बन के बैठे हुए हैं। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे पास बिजली के बिल नहीं दिए जाते, हमसे आलू प्याज टमाटर नहीं खरीदे जाते। मेरे भाई वो दुनिया की रेस में चांद पे जाके बैठ गए हैं, हम सड़कों पर बैठे हुए हैं। देखिए ना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है मेरे भाई, आप माल रोड पर जाके देखें, लोग सड़कों पर बैठे, हम चांद पे नहीं बैठे। हमारी क्रिकेट टीम बांग्लादेश से हार जाती है, हम वो लोग हैं। तो हम मायूस तरीन लोग हैं भाईजान, समझें इस बात को। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब कुछ महीने पहले कह रहे थे कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जब तक कश्मीर के साथ मसले हल नहीं होंगे, उनके साथ कोई मामलात नहीं होंगे, कोई बात नहीं होगी। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को इन्वाइट किया पाकिस्तान, भाईजान इधर मीटिंग होनी है, चाइना की मीटिंग है, तो पूरा वज़ीर आज़म इन्वाइट कर लिया। अब इनकी ज़ुबानें कहाँ गई? अब इनकी गैरत कहाँ गई कि इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं बन सकते थे, इंडिया के साथ बात नहीं हो सकती थी? तो मेरे भाईजान बात ये है कि जब तक हम आम लोग कोशिश नहीं करेंगे इस मुल्क को ऊपर लाने के लिए, चोरी चकारी बंद नहीं करेंगे, भीख मांगना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के भिखारी पूरी दुनिया में मशहूर हैं इस टाइम, पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं पाकिस्तान के भिखारी। तो आपने आईएमएफ को कभी बुरा नहीं कहना, वो हमारा दादा परदादा है, उसके आगे हम बिके हुए हैं। वो हमारे मुल्क के तेल के पैसे वो निकालता है, हमारे बिजली के पैसे वो निकालता है, हर चीज़ के, इवन के अब आपको बड़ी बड़ी चीज़ें अगर बताऊँ तो आप परेशान हो जाओगे। बहुत कुछ उनके आगे गिरवी पड़ा हुआ है हमारा, हम लेटे हुए हैं उनके आगे के भाईजान। हम आज़ाद कहाँ रह गए? हम लोगों की आज़ादी कहाँ गई? हम लोगों ने, आप वाली बात कि हम लोगों ने ये जो टैक्स के पैसे हैं ये हमारे पे लगने चाहिए थे। हमारा तकरीबन 6 करोड़ बच्चा रूरल है, बेचारा स्कूलों में नहीं जा रहा। आज़ाद भाईजान हम जब होंगे जब नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं जाएंगे। अभी देखें कि वो लंदन दोबारा फिर भाग रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि वो तैयारी में है पूरी लंदन जाने के लिए। उधर उनके महल हैं, उधर उनकी कंपनी है, बहुत बड़ा पैसा है उनके पास। तो हम आज़ाद तो हम हुए ही नहीं थे। हम लोग उस दिन भी गुलाम थे जब ये पहली बार जरदारी, पटो, नवाज शरीफ इन्होंने हमारे पर हुक्मरानी की थी, बेनज़ीर ने। हम उस दिन सही गुलाम हो चुके हुए थे, क्योंकि सही फंसाए इन लोगों ने हमें। हमारे पास मुहब्बे वतन वज़ीर आज़म कभी आया ही नहीं, मुहब्बे वतन सियासतदान कभी आए नहीं।
जो भी आता है अपने केस ख़त्म करने के लिए आता है, या मनी लॉन्ड्रिंग को जायज़ बनाने के लिए आता है, ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए आता है, लंदन में अपने फ्लैट बनाने के। जरदारी के आपको पता है कितना पैसा है जरदारी के पास, कितना पैसा है नवाज शरीफ के पास। ये मरीम साहिबा जो कहती थी कि मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, ये वज़ीर आला पंजाब जो इनके पास पता नहीं क्या क्या कुछ है इनके पास, ये सब हमें बेवकूफ़ बनाते ही देखा है। वज़ीर आला पंजाब जो हैं ये रोज़ाना एक नई स्कीम निकालती हैं अवाम के लिए। कभी वो स्कीम सुना आपने किसी को मिली है? और ये भाई ये बेवकूफ़, इन्हें पता है पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है, पंजाब की अवाम बड़ी ही बेवकूफ़ घटिया तरीन लोग हैं। ये इन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आनी। ये तो इतनी बिकी हुई कौम है कि इन्हें एक बिरयानी की प्लेट पे आप ख़रीद लो, ये वो कौम है आपको जाके वोट डाल देंगे। इन्हें ये नहीं पता कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। 5 साल के लिए हमारे सर पे इन्होंने आगे बैठ जाना है। इन्होंने फिर IMF, अच्छा एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, वो कहते हैं कि आजमाए हुओं को नहीं आजमाया जाता। और भाई ने तो 25 बार आजमा लिए, फिर हमारे सरों पे आगे बैठे हुए हैं। भाईजान हमने तरक्की कहाँ पे की मुझे बताएं? हमने भीख मांगने पे तरक्की की, हमने करप्शन पे तरक्की की। सऊदी अरेबिया मुसलमानों को वीज़े नहीं दे रहा, दुबई मुसलमानों को वीज़े नहीं दे रहा, उसके बाद ये मलेशिया जो है वो मुसलमानों को वीज़े नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं कि इधर भीख मांगने आते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानियों को वीज़े कैसे मिलते हैं आपको पता है? दुबई में कल के परसों हिंदुस्तान ने एक IIT जो है ना, एक अकेडमी, एक अदारा जो है बहुत बड़ा, उन्होंने जो है ना उसकी ओपनिंग की। पाकिस्तान ने किस चीज़ की ओपनिंग की ये भी तो देखें। अब हमारे दुबई के साथ रिलेशन क्या है कि दुबई से हमने 2 बिलियन या कुछ बिलियन डॉलर लेके वो अपने पास रखे हुए हैं, दिखाने के लिए कि जी हमारे पास रिजर्व में इतने डॉलर हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ दिखावा सारा है। और दुबई के साथ हिंदुस्तान के तल्लुकात क्या हैं कि वो उधर अपनी इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं, अपने IT को उधर IT एक्सपोर्ट करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो बात ये कि सर आज़ाद हुए, मैं दुख इस चीज़ का होता है कि हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, हम लोग कहाँ पे हैं यार? हम भी तो उनके साथ आज़ाद हुए। उनका नाम लेना गुनाह है भाई, हिंदुस्तान का नाम लेना गुनाह है, उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम लेना गुनाह है। पाकिस्तान में ज़ुबान पलीत हो जाती है, जेलों में डाल देते हैं। लेकिन हकीकत भी बताएं ना आप, क्योंकि हमें क्यों पकड़ते हैं? क्यों नाम लेना गुनाह है? क्योंकि हम सच बताते हैं आपको पता चल जाएगा आवाम को कि हिंदुस्तान इतना आगे निकल गया। क्योंकि हमारा मीडिया तो बताता है हिंदुस्तान सिर्फ दहशतगर्दी करता है। ठीक है, ये इनके अपने मामला है, ये 50, 60, 70 सालों से चलते हुए आ रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होने। हम इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि वो हमसे आगे कैसे निकल गए। या तो उनके हुक्मरान सिंसेयर थे अपने लोगों के साथ। आपको पता है उधर आटा जो है बिल्कुल फ्री के लेवल पे है, उधर बिजली फ्री के लेवल पे है, उधर जीने के लिए ज़िंदगी जो है ना फ्री के लेवल पे है। इधर तो मरने के लिए भी लाखों रुपया चाहिए मेरे भाई। बच्चा पैदा करना हो ना, बच्चा पैदा करना हो तो आपके पास लाखों रुपया होगा तो आप बच्चा पैदा कर सकते हो, वरना बच्चा ही पैदा नहीं हो सकता, उसकी माँ वैसे ही मर जाएगी। हिंदुस्तान में जो प्रेग्नेंट औरत है ना, उसका वजीफा लग जाता है कि वो अपना प्रेगनेंसी का टाइम जो है ना अच्छे तरीके से वो स्पेंड कर सके। और सर जी यहाँ पे प्रेग्नेंट औरत पे इल्ज़ाम लग जाता है। जी बिल्कुल लगता है कि हिगा कि भी नहीं पता किसी ਨੂੰ ਤੇ बड़े मामला थे ना। देखो फिर वो गल उंज दी हो जाएगी, ਅਸੀਂ पंजाबी गए हैं और जुगतबाजी तो शुरू हो गए तो फिर जुगत एडी लंबी हो जानी, ख़त्म नहीं होनी है। तो बात ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने नेक्स्ट टाइम जो है ना बड़ा सोच समझ के वोट डालना है भाईजान, कि ऐसे बंदे को वोट डालना है और इतना वोट डालना है कि ये करप्शन करें, 2 नंबरी करें, धांधली करें, लेकिन इतना वोट डाला हो कितनी को धांधली करेंगे ये लोग। पाकिस्तानी अवाम IMF से शुरू हुई थी बात, हम IMF के आगे बिके हुए हैं, हम IMF के आगे लेटे हुए हैं, उन्होंने हमें ख़रीदा हुआ है। पाकिस्तानी कौम जो है ना बिकी हुई कौम है, हम लोग बिके हुए कौम है। और ये भी आप बात सही कर रहे थे कि हम आज़ाद नहीं हुए, पहले हम लोग बरतानिया के ग़ुलाम थे, आज हम अपने ही लोगों के ग़ुलाम हैं, क्योंकि उन्होंने हमें मज़ीद ग़ुलाम बना दिया आगे। काली चमड़ी वाले अंग्रेज़। जी जी बिल्कुल भाईजान। आए जी और लोगों से बात करते हैं, ये देखें कि शऊर का लेवल चेक करें, कितना शऊर आ चुका है। नहीं मज़ीद बेवकूफ़ बनाया जा सकता आवाम को। तो मेरा तमाम ये मैसेज आप लोगों के लिए था कि काइंडली खुदा का वास्ता आप लोगों को कि पाकिस्तान को पाकिस्तान आज़ाद मुल्क रहने दें, ना गुलाम रखें।